सभी को नमस्कार। महाभारत क्या है? यह अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। क्या यह अंधे युग की कथा है, जैसा धर्मवीर भारती अपने प्रख्यात नाटक अंधा युग में दिखाते हैं? और क्या इसमें मर्यादाएं ही टूटती हैं? सब ओर से मर्यादाओं के ध्वंस का आख्यान यह है। अभिशप्त समय की क्या यह गाथा है? यह प्रश्न उठता है महाभारत को पढ़ते हुए। अनेक आधुनिक सुधी अध्येताओं के मन में यह प्रश्न घुमड़ता रहा है, जिन्होंने महाभारत का हमारे समय में अध्ययन किया। ऐसे अध्येताओं को महाभारत एक भयावह बीहड़ लगता है, जिसका कहीं न और है न कोई छोर है, न जिसमें कोई प्रशस्त पुण्य पंथ है, न कोई अन्विति है। सब कुछ गड्ढमड्ढ जिसमें है। ऐसे अध्येताओं का विवेचन यदि पढ़ा जाए, सुना जाए, तो महाभारत एक अबूझ पहेली जैसा प्रतीत होता है। विंटरनिट्स बड़े विद्वान हैं। उन्होंने तो कहा कि यह लिटरेरी मॉन्स्टर है, साहित्यिक राक्षस यह है। दूसरी ओर भारतीय दृष्टि है, जो महाभारत को पंचम वेद मानती है, इसे उपजीव्य काव्य कहती है। पर्जन्यो भूतानाम अक्षयो भारतद्रुमः। पर्जन्य की तरह रसवृष्टि करने वाला अक्षय भारत द्रुम महाभारत वृक्ष यह है, ऐसा कहा गया। आख्यास्यन्ति केचित् आख्यास्यन्ति तथा परे, आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। इसकी गाथा गाई जाती रहेगी, ऐसा अजर अमर यह काव्य है, ऐसा कहा। सारी भारतीय परंपरा, आख्यान परंपरा का मूलाधार महाभारत को माना गया। इसको इतिहास कहा गया, आख्यान कहा गया। और एक पूरा सरहृदय समाज है, आचार्य परंपरा है, जो महाभारत को शांत रस का काव्य मानती है। शांत रस का एक विराट काव्य यह है, ऐसा मानता है। दूसरी ओर पश्चिम के विद्वानों की परंपरा है, आधुनिक भारतीय समीक्षकों की भी परंपरा है। कुछ अंग्रेजी के प्राध्यापक जिन्होंने महाभारत का अध्ययन किया है, वो भी यही कहते हैं कि महाभारत एक बर्बर नरसंहार का काव्य है। शांतरस की यह कविता है। शांतरस में इसका अंत होता है। इसके स्थान पर वे कहते हैं कि यह दुरंत काव्य है। बर्बर इसका अंत होता है। यह अंग्रेजी के ही एक समीक्षक ने ऐसा कहा है। और यह पुस्तक भी, महाभारत पर जो सेमिनार हुई उसमें टी आर शर्मा द्वारा संपादित, उसमें उन्हीं की भूमिका, विशद विस्तृत भूमिका में यह बात कही गई है। और पूरा महाभारत मनुष्य के भीतर की नृशंसता और बर्बर नरसंहार पर एक जबरदस्त टिप्पणी है, ऐसा ये लोग मानते हैं। और यूरोप के जो प्राच्य विद्या विशारद हैं, वे भी इसको नरसंहार का काव्य कहते हैं, सामूहिक नरसंहार का काव्य कहते हैं, एपिक ऑफ गेनोसाइड। कुछ तो समीक्षक इसको कविता नहीं, कविता का मखौल समझ करके इसका पाठ करते हैं। बुद्धदेव बसु हैं, उन्होंने भी महाभारत पर पुस्तक लिखी है। बड़े प्रबुद्ध समीक्षक हैं, साहित्य के महान साहित्यकार भी माने जाते हैं। उन्होंने महाभारत की अपनी दृष्टि से समीक्षा की है। मौसल पर्व में जो अंत होता है, इसमें मूसलों से एक दूसरे को पीटते हुए यादव जाति के लोग अपनी समस्त जाति का अंत कर देते हैं। बुद्धदेव बसु इस पर टिप्पणी करते हैं कि यह तो विशुद्धो, ऐसा कुछ उन्होंने बंगला में लिखा होगा, कि विशुद्धो उन्मत्तता और दुरंत बुद्धिलोप है। दूसरी ओर भारतीय दृष्टि है, जो हमारे आचार्यों की दृष्टि है, जो लगभग 1500 वर्षों से महाभारत का पाठ भिन्न प्रकार से करती आई है। एक तो महाभारत के बारे में जैसा माना गया कि यह कविता का मानदंड स्थापित करता है,
उपजीव्य काव्य है, सारे कवियों के लिए मानक है, सारे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत यह बना रहेगा, ऐसा तो महाभारत में ही कहा गया। इसमें जायन्ते कवि बुद्धयः, इसको पढ़ पढ़ करके कवि जन्म लेते रहेंगे, ऐसा भी कहा गया। इतिहासादनुत्तमादस्मात् जायन्ते कवि बुद्धयः। आनंदवर्धन बड़े काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, नवीं शताब्दी में। वे यह मानते हैं कि महाभारत लक्ष्य ग्रंथ है। जितने लक्षण हैं वे लक्ष्य ग्रंथों पर निर्मित किए जाते हैं। सिद्धांत काव्य शास्त्र के प्राचीन महान काव्यों के आधार पर बनते हैं। ऐसे ही महान काव्यों में से महाभारत एक है। तो रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धि व्यवहारम लक्षयताम सर्वदयानाम आनंदो मनसि लभताम प्रतिष्ठाम। ऐसा आनंदवर्धन पहली ही अपनी जो कारिका है उस पर वृत्ति में कहते हैं कि रामायण और महाभारत ये दो लक्ष्य ग्रंथ हैं। उनमें जो हमारे सिद्धांत हैं वे निष्पन्न होते हैं। उन सिद्धांतों के मानदंड इन लक्ष्य ग्रंथों से, रामायण और महाभारत से प्रकाशित होते हैं, ऐसा वे कहते हैं। वाल्मीकि व्यास मुख्याश्च ये प्रख्याता कवीश्वरा तदभिप्राय बाह्योऽयं नास्माभिर्दर्शितो नयः। अंत में चतुर्थ उद्योत में जाकर के फिर ये कहते हैं कि वाल्मीकि और व्यास जैसे महान कवि जो पहले के हो चुके हैं, उनका जो कविता में अभिप्राय है उसी से लेकर के और पूरा नए काव्य सिद्धांत हमने गढ़ा है, ऐसा वे कहते हैं। आनंदवर्धन के पहले भवभूति महान कवि हो चुके, उन्होंने सारे काव्य शास्त्र की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हुए करुणरस प्रधान नाटक लिखा। उसके आधार पर वामन को मानना पड़ा। वामन लगभग उन्हीं के समकालीन है। उनको मानना पड़ा कि करुण प्रेक्षणीय हो सकता है, करुण प्रेक्षणीयेषु, ऐसा वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में कहते हैं। करुण प्रेक्षणीय में जैसे कि रसास्वाद अनुभव से सिद्ध होता है, उसी प्रकार से रसास्वाद नाटक में होता है। ओजस और प्रसाद भी गड्ढमड्ढ हो सकते हैं। भवभूति को सामने रख करके प्रबंध में करुण रस भी प्रधान हो सकता है, अंगी हो सकता है। प्रधान के लिए अंगी शब्द का व्यवहार होता है, और जो उसका अंग बन करके आता है उसको तो अंग कहते ही हैं। जो सब्सिडियरी या गौण है उसको गौण या अंग रस कहते हैं, और जो प्रधान है उसको अंगी रस कहते हैं। तो अंगी रस करुण रस भी हो सकता है। यह भभूति ने स्थापित कर दिया, काव्यशास्त्र के आचार्यों को मानना पड़ा। और तब आनंदवर्धन ने कहा कि रामायण की पूरी कथा में ही करुण रस अंगी है। पूरा रामायण वाल्मीकि का जो है वह करुण रस प्रधान महाकाव्य है, क्योंकि इसका अंत ही शोक में, करुणा में, सीता और राम के आत्यंतिक वियोग में, सदा सदा के लिए बिछुड़ जाने में होता है। ऐसा रामायण के आधार पर एक मानक उन्होंने बदल दिया पूरी कविता के शास्त्र का, और करुण रस आद्यंत प्रधान हो सकता है काव्य में, बड़े काव्य में, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। उसी प्रकार से महाभारत को सामने रख करके उन्होंने कहा कि शांत रस काव्य में प्रधान हो सकता है। पहली बार आनंदवर्धन के साथ कविता में शांत रस की प्रतिष्ठा हुई। और आनंदवर्धन के पहले कुछ जैन आचार्यों ने कहा था कि शांत रस होता है। बौद्ध परंपरा में शांत रस की बात की जाने लगी थी। इत्येषा विपुशांत ये न रते मोक्षार्थ गर्भाकृति। काव्य में विपुशांति शमन प्रयोजन हो सकता है, मोक्ष प्रयोजन के लिए काव्य लिखा जा सकता है, ऐसा अश्वघोष अपने सौंदर्यनंद महाकाव्य के अंत में कहते हैं। लेकिन आनंदवर्धन तो महाभारत को सामने रख करके पूरी जो काव्य शास्त्र की परंपरा है उसमें एक नई बात कहते हैं। और वे कहते हैं कि किसी बड़े काव्य का ऐसा अवसान हो सकता है जिसको कि विरसावसान कह सकते हैं। वहां जाकर के सारे रस चुक जाते हैं, और वह विरसावसान है। रसहीन अवसान भी अनुवाद उसका कर सकते हैं। और वहां पर एक ऐसा रस निष्पन्न होता है उस विरसावसान में, जो सारे रसों के अंत होने पर जन्म लेता है,
और वह शांत रस है। आनंदवर्धन तो इसी प्रकार से शांत रस की स्थापना करते हुए कहते हैं, और पूरी शांत रस का प्रतिवाद करने वाली परंपरा को भी वे चुनौती देते हैं कि नाट्य में 8 ही रस हुआ करते हैं, 9वां रस नहीं माना जाना चाहिए, यह जो मत है। कालिदास भी इसी को मानते हैं। मुनिना भरतेन यह प्रयोग भवती षष्ठ रसाश्रयो नियुक्त, विक्रमोर्वशीयम में कहा है कि 8 रस वाला प्रयोग भरत मुनि ने बताया है, ऐसा कालिदास कहते हैं। और केवल उद्भट आनंदवर्धन के कुछ ही पहले हुए हैं, वे शांत रस को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उनके कुछ ही बाद धनंजय होते हैं, महान आचार्य हैं ये भी, दशरूपक ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, वे शांत रस को स्वीकार नहीं करते। और उसमें आपत्ति करते हुए वे कहते हैं कि यदि शांतरस को स्वीकार करेंगे तो नाटक होगा कैसे? विभाव अनुभाव संचारी भाव जब सामने रहेंगे तभी तो रसास्वाद होगा, और जहाँ विषय ही निवृत्त हो जाते हैं तो विभाव अनुभाव संचारी भाव निवृत्त होंगे, तब फिर रसास्वाद कैसे होगा? यह तो भरत मुनि का जो सूत्र है, नियम है, वही टूट जाएगा कि विभाव अनुभाव संचारी भाव इनके सम्मिश्रण पर होने पर शांत रस होता है। आनंदवर्धन इस सारी मान्यता को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ये सारे रस चुक जाने पर भी रस बना रहता है। तो सारे रसों के न होने पर कोई रस बना रहता है और वह शांत रस है, ऐसा वे कहते हैं। प्रश्न फिर भी बना रहता है कि रस और शांत ये परस्पर अंतर्विरोध इनमें लगता है। जहाँ शांत हो जाएगा वहाँ रस कैसे होगा? रस तो कुछ चित्त में विक्षोभ होता है, विभाव अनुभाव संचारी भावों से संस्कार उद्रिक्त होते हैं, तभी रसानुभूति होती है। निवृत्ति में कैसे रसानुभूति होगी? जब सारे रस निवृत्त हो जाएंगे तो आनंद ही कैसे होगा? आनंदवर्धन ने कहा कि सहृदयों की अनुभूति यदि है कि यहाँ भी रसास्वाद हो रहा है, वह शांत रस के कारण हो रहा है, तो रस को मानना पड़ेगा, शांत रस को, ऐसा। और उदाहरण वे देते हैं कि तृष्णा क्षय से बढ़कर के जो आनंद है, वैसा आनंद अन्यत्र कहीं कहीं नहीं है। और तृष्णा क्षय सुखस्यांते नैवा नैव यान्ति षोडशीम कलाम, ऐसा तृतीय उद्योत में 26वीं कारिका की वृत्ति पर उदाहरण देते हुए आनंदवर्धन कहते हैं। तब वे महाभारत के दृष्टांत से समझाते हैं कि किस प्रकार से महाभारत के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि शांत रस आद्यंत प्रधान किसी बड़े काव्य में बना रहता है, और सारे रस भले ही निवृत्त हो जाएं तब भी शांत रस बना रहेगा, उसके कारण रसास्वाद पर्यंत तक आद्यंत निरंतर रस प्रवाह होगा। आनंदवर्धन कहते हैं कि महाभारत बहुत बड़ा काव्य है, उतना उतना ही बड़ा शास्त्र भी है। तो शास्त्र रूप और काव्य योनि महाभारत में वृष्टियों और यादवों के रसहीन अवसान में वैमनस्य निर्वेद के भाव में चुकने वाली समाप्ति है। पर महामुनि व्यास ने वैराग्य को इसमें मुख्य अभिप्राय के रूप में प्रदर्शित किया है, और मोक्ष रूप पुरुषार्थ के साथ शांतरस प्रधान विवक्षा का विषय इसमें बनाया गया है। महाभारतेऽपि शास्त्र रूपे काव्य छायान्वयिनी प्रश्नि पांडव विरसावसान वैमनस्य दायिनी समाप्ति मुपनिबध्नता महामुनिना वैराग्य जनन तात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबंधस्य दर्शयता मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ शांतो रसश्च मुख्यतया विवक्षा विषयत्वेन सूचितः। तो शांत रस ही महामति महामुनि व्यास का प्रधान रूप से विवक्षा का विषय इस महाकाव्य में है, ऐसा आनंदवर्धन बताते हैं। और जो सारा वैमनस्य होता है, उन्मनी भवन उसके कारण हो जाता है, चित्त ही उखड़ जाता है। तो आचार्य अभिनव गुप्त तो इसको उन्मनी भवन की अवस्था कहते हैं। यही शिव सायुज्य की अवस्था बन जाती है कि मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ की प्राप्ति के साथ शिव से सायुज्य हो जाता है, तो चित्त से सारे सांसारिक भाव ही उखड़ जाते हैं, तो उन्मनी भवन होता है। आनंदवर्धन उसको वैमनस्य दायिनी अवस्था कहते हैं, फिर सावसान की अवस्था कहते हैं। और
व्यास मुनि का अभिप्राय समझाते हुए वे कहते हैं कि मोह में पड़े हुए संसार के उद्धार की इच्छा करते हुए अत्यंत निर्मल ज्ञान को प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा है, यथा यथा विपर्येति लोकतंत्रमसारवत् तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशय। यह महाभारत से उद्धरण आनंदवर्धन देते हैं। महाभारत की पोथी उनके सामने है। तो कहते हैं कि एतत् चांशेन विवृतम अन्य व्याख्या विधाई भी, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अन्य जो व्याख्याकार महाभारत के हैं उन्होंने भी आंशिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि व्यास का अभिप्राय इसमें मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ और शांत रस की विवक्षा में है। स्वयमेव चैतदुदि उद्गीर्णम तेनोदीर्ण महामोह मग्न मुज्जिहीर्षता लोकम अति विमल ज्ञानावलोकदायिना लोकनाथेन। महामोह में मग्न संसार का उद्धार करने की इच्छा से विमल ज्ञान अवलोक प्रदान करने वाले, विमल ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले उन महामति व्यास ने स्वयं ही यह कहा है महाभारत में कि यथा यथा विपर्येति लोकतंत्र मसारवत। लोकतंत्र, लोक की व्यवस्था, लोक प्रपंच जो कि असार है, निस्सार है, वह जैसे जैसे विपर्य से युक्त होता है, तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशय, वैसे वैसे वैराग्य उत्पन्न ले उत्पन्न होता है, उन्मिषित होता है, इत्यादि बहुशः कथयता कथयता। व्यास का अभिप्राय, यदि महाभारत का हम अध्ययन आद्यंत करते हैं तो पूरे महाभारत में भीतर अनुस्यूत है। तो जो डीपर स्ट्रक्चर है महाभारत की, उसमें व्यास का जो अभिप्राय है वह युद्ध के विरोध में और वैराग्य जनन में और शांत में पर्यवसान के प्रति है। और जो सरफेस स्ट्रक्चर है महाभारत की, जो आपातः संरचना महाभारत की है, उसमें भीषण कलह, द्वंद्व, युद्ध, नरसंहार का आख्यान है। तो जो लोग इसको भीषण भयावह नरसंहार का आख्यान मात्र मानते हैं और अंधे युग की कथा इसको कहते हैं, वे केवल इसका जो ऊपरी ढांचा है उसी में चुक जाते हैं, उसी को देखते हुए रह जाते हैं। जबकि व्यास तो आदि पर्व के आरंभ में भी आते हैं, बार बार वे आते हैं। जब कौरव पांडव राजकुमार जन्म ले चुके हैं, बड़े हो रहे हैं, उस समय व्यास आते हैं और अपनी माता सत्यवती से कहते हैं कि यहाँ से वन में चली जाओ, अब यह माता तुम्हारे रहने के योग्य हस्तिनापुर और राजकुल नहीं रह गया है। अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा श्वः श्वः पापीय दिवसा पृथ्वी गत यौवना। सुख के समय बीत चुके हैं और प्रत्युपस्थित दारुण काल यह आया, भयावह भीषण काल आता चला जा रहा है। श्वः श्वः पापीय दिवसा, हर दिन, हर आने वाला दिन और अधिक पाप ढो करके आएगा। धरती का यौवन खींचता चला जा रहा है, ऐसा समय आने वाला है। यह चेतावनी भी है। यह पूरे 2.5, 2,000, 3,000, 4,000 साल में जो कुछ होगा, उन सारे युगों के लिए भी चेतावनी है कि ऐसे भयावह भीषण विश्व युद्ध होंगे, मानवता त्रस्त होगी। लेकिन फिर भी हमारा अभिप्राय है कि इसको छोड़ करके वैराग्य की तरफ मुड़ो, धर्म की ओर मुड़ो। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष नहीं कश्चित् क्षणोति माम, धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मः किम न सेव्यते। मैं दोनों हाथ ऊपर करके और पुकारता हूँ कि धर्म, धर्म की ओर मुड़ो, उसी से अर्थ और काम की भी प्राप्ति होगी। उसका सेवन क्यों नहीं करते? इसलिए आनंदवर्धन कहते हैं कि यह धर्म का आख्यान है। पूरी भारतीय परंपरा यह मानती है कि यह धर्म का आख्यान है और यह वैराग्य की पुकार है। संसार के प्रपंच से निवृत्त होकर के वैराग्य की पुकार इसमें अंतर्निहित है। तब मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ ही इसकी विवक्षा का विषय है। यद्यपि चारों पुरुषार्थों का प्रतिपादन इसमें किया गया है, ऐसा बार बार कहा ही जाता रहा है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से
ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं कहा गया है, और जो इसमें नहीं कहा गया वह अन्यत्र भी कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ प्रतिपादक या शास्त्र है, उसका भी पर्यवसान मोक्ष में ही होता है। मोक्ष पुरुषार्थ में यदि पर्यवसान होगा तो शांत रस वहां पर प्रधान रूप से निरूपित किया जाएगा। इसलिए जहां जहां युद्ध का वर्णन है वह वितृष्णा और वैराग्य जनन की बुद्धि से ही किया गया है। और आनंदवर्धन फिर आगे कहते हैं, तो तस्य शांतो रसो रसांतरैर मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ पुरुषार्थांतरैः तदुपसर्जनत्वेन अनुगम्य मानो अंगित्वेन विवक्षा विषयः। यह तो ठीक है कि सारे ही रस आते हैं, रौद्र भयानक बीभत्स वीर करुण, ये सब आते हैं, श्रृंगार भी आता है बीच बीच में। आठों रसों में से कोई भी नहीं छूटा, सबका प्रबल उद्रेक हुआ है। लेकिन उन सब के ऊपर और उन सब के भीतर भिदा हुआ शांत रस बना रहता है। तो रसांतरों से अन्वित शांत रस, पुरुषार्थांतरों से अन्वित मोक्ष पुरुषार्थ, इसमें उनसे तदुपसर्जनत्वेन अनुगम्य माना, वे इसके प्रति गौण रहते हैं और वे इसके अनुगामी होकर के चलते हैं। भले ही आपाततः उनका उद्रेक प्रचंड रूप में प्रतीत होता हो, लेकिन पर्यवसान विवक्षा विषय चरम परिणति पर जो बात उभरती है उसकी दृष्टि से निर्णय होगा कि इसमें अंगी रस कौन सा है, पुरुषार्थ इसका मुख्य रूप से विवक्षित कौन सा है। तो अंगांगी भाव पर चर्चा यहाँ आनंदवर्धन कर रहे हैं ध्वन्यालोक में। और अंगांगी भाव कैसे निर्णित होगा कि विवक्षा के द्वारा और पर्यवसान के द्वारा होगा। रामायण का पर्यवसान करुण में होता है, शोक में होता है, इसलिए वहां करुण रस प्रधान है। महाभारत का पर्यवसान शांत में होता है, इसलिए यहाँ शांत रस प्रधान है। पारमार्थिकांतस्तत्वानपेक्षया शरीरस्यैव अंगभूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यवरुद्धम्। यदि पारमार्थिक तत्व की अपेक्षा न करके, उसकी उससे निरपेक्ष होकर के और अंगभूत की अपेक्षा से निर्णय किया जाएगा तो काव्य की जो सारी चारुता है वह भी नष्ट हो जाएगी। जो विवक्षा है उसमें और उसके कारण जो चारुता है वह उपेक्षित हो जाएगी। अनुक्रमणी में आनंदवर्धन कहते हैं कि पूरे महाभारत की स्कीम क्या है, स्कीमेटा या स्कीम जो है, योजना पूरे महाभारत की क्या है, यह तो आरंभ में बता ही दी गई है। और उसमें भी कहा गया है, पूर्व पक्षी की ओर से यद्यपि यह प्रश्न किया जाता है कि अनुक्रमणी में तो सर्व पुरुषार्थ बोधकत्व महाभारत का बताया गया है, केवल मोक्ष पुरुषार्थ का ही बोधकत्व नहीं बताया गया है। और तब आप मोक्ष पुरुषार्थ ही इसमें आद्यंत विवक्षित है ऐसा क्यों कहते हैं। आनंदवर्धन कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ इसमें हैं ऐसा भी जब कहा जाता है तो प्राधान्य न विवक्षा किसकी है इसका निर्णय अभिधा से न होकर के व्यंग्य क्या है उसके द्वारा निर्णय होगा। और व्यंग्य कैसे पता चलेगा कि महामति महामुनि व्यास इसमें बीच बीच में उपस्थित होकर के जो कहते हैं उसके द्वारा पता चलेगा। और वे बार बार एक तो उपस्थित होकर के युद्ध निवारण की बात करते हैं, वे दुर्योधन और पांडवों को भी कहते हैं कि युद्ध जिसमें न हो ऐसा प्रयास करो। और यह भी महाभारत में वचन आता है कि भगवान वासुदेवश्च कीर्तितेत्र सनातनः, यह आदि पर्व में ही आता है। पूरी अनुक्रमणी बता करके कहते हैं कि इस महाकाव्य में सनातन तत्व के रूप में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का आख्यान है। आनंदवर्धन तब व्यास वचन की व्याख्या करते हैं कि पांडवों का कौरवों का जो चरित्र यहाँ बताया गया है वह अविद्या रूप है, परमार्थ सत्य रूप में तो सनातन तत्व के रूप में तो वासुदेव का ही यहाँ चरित्र कीर्तित है। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत में जो सारा कोलाहल है उसके दब जाने पर एक चिरकालिक गूंज बनी रहती है। वह चिरकालिक अंतर्व्याप्त जो गूंज है वह शांत में प्रतिष्ठित हमको करती है। तो उसको गूंज में श्रवण लगाते हैं वे
चिरकालिक शांत रस में महाभारत की प्रतिष्ठा देखते हैं, ऐसा आनंदवर्धन का अभिप्राय है। और आगे वे कहते हैं, अनेन ह्ययम् अर्थो व्यंग्यत्वेन विवक्षितो, अनेन यह अर्थो हि अयम् अर्थो व्यंग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पांडवादिचरितं यत् कीर्त्यते तत्सर्वम् अवसान विरसम अविद्या प्रपंच रूपम च परमार्थ सत्य स्वरूपस्तु भगवान वासुदेवोत्र कीर्त्यते। तो अन्य सारे पात्रों के चरित्र अविद्या प्रपंच हैं और सनातन तत्व के रूप में कृष्ण यहाँ कीर्तित हैं। जो धर्मवीर भारती का नाटक है वह बहुत शक्तिशाली नाटक है, पावरफुल प्ले वह है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से वह है। तो उसमें भी सारे अंधे युग की कथा बता करके और अंत में श्री कृष्ण प्रादुर्भूत होते हैं, बांसुरी का उनका स्वर और गांधारी उनको जो शाप देती है, प्रचंड क्रोध में भरकर गांधारी उनको शाप देती है कि तुमने यह सब कराया है तो तुम भी सुनो, और अभिशप्त हो जाएंगी तुम्हारी संतानें, इसी तरह से तुम मरोगे। कठोर शब्दों में भर्त्सना करती हुई श्री कृष्ण को शाप देती हैं। श्री कृष्ण अत्यंत शांत बने हुए स्वीकार करते हैं कि माता, आपका यह शाप मैं शिरोधार्य करता हूं, इसमें अवसान होता है। यह जो वासुदेव तत्व है यह तो वहां भी आता है, और यही आनंदवर्धन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तस्मात् तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवती भवतः भगवती भावित चेतसो, तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवती भवत भावित चेतसो मा भूत विभूतिषु निस्साराषु निस्सारासु रागिणो गुणेषु वा नय विनय पराक्रमादिषु अमीषु केषुचित् सर्वात्मना प्रतिनिविष्ट बुद्धयः। तब व्यास का यह अभिप्राय लगता है कि उसी परमेश्वर भगवान में भावित चित्त वाले हो आप लोग होइए, जो निस्सार विभूतियां हैं उनमें रागी मत बनिए, या संसार में जो अन्य अद्भुत गुण हैं भीम अर्जुन आदि के, नय विनय पराक्रम आदि, इनमें भी सर्वात्मना प्रतिनिविष्ट बुद्धि वाले मत बनिए, क्योंकि ये सांसारिक ही हैं। तथा चाग्रे पश्यत निस्सारताम संसारस्य, क्योंकि पर्यंत में जाकर के इस सब की भी निस्सारता ही अनुभूत होगी। इति अमुमेव द्योतयन स्फुटमेव अवभासते व्यंजक शक्ति अनुग्रहीतश्च शब्दः। इसी अर्थ को द्योतित करने वाला व्यंजक शक्ति से युक्त अनुग्रहित शब्द यहाँ भगवान व्यास ने कहा है। एवं विधमेवार्थम गर्भीकृतम संदर्शयन्तो अनंतर श्लोका लक्ष्यन्ते सही सत्यम। भगवान वासुदेवश्च कीर्तितेत्र सनातनः, ऐसा कहने के पश्चात आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 256वें श्लोक में अनंतर यह कहा है वहीं पर कि सही सत्यम, सत्य वास्तव में वे ही हैं। इस प्रकार से शब्दों से आपाततः जो शब्दों से अर्थ निकलते हैं उनसे गूंज महाभारत में जन्म लेती है, और वह गूंज चिरस्थायी है। और इस दृष्टि से आनंदवर्धन की जो व्याख्या है वह विचारणीय है, उससे असहमति हो सकती है, पर पूरे महाभारत का पाठ एक बड़े आचार्य ने एक पूरी परंपरा के साक्ष्य के साथ और सरदयों का अनुभव यह है, इस साक्ष्य के साथ कहा है। और इसी साक्ष्य की एक संपुष्टि हमारे समय के एक अच्छे दार्शनिक जड़ावलाल मेहता, जेल मेहता, वे महाभारत मीमांसा करते हुए करते हैं, और वे कहते हैं कि महाभारत में नारायण तत्व है और नर तत्व भी उसके साथ है। तो नर और नारायण दोनों यहाँ चलते हैं, और नारायण के रूप में सनातन तत्व है, नर के रूप में एक विकसमान तत्व है। तो महाभारत एक बीइंग और बिकमिंग का आख्यान है, एक ऐसा सनातन तत्व है जो कि निरंतर शाश्वत प्रभावमान नित्य तत्व है, और एक ऐसा तत्व है जो कि होता चला जा रहा है। इस रूप में आनंदवर्धन के बाद महाभारत की व्याख्या जेल मेहता करते हैं। इन शब्दों के साथ महाभारत का तात्पर्य क्या है, महाभारत का तात्पर्य निर्णय कैसे होगा और उसका मर्म कैसे जाना जाए, हमारे काव्यशास्त्र की दृष्टि से क्या महाभारत एक नए काव्यशास्त्र
की मांग करता है, प्रचलित काव्यशास्त्र के मानकों से उसे नहीं जाना जा सकेगा। इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। जो पाश्चात्य समीक्षकों ने महाभारत की मीमांसा की है और बहुत गहरी मीमांसाएं उन्होंने की हैं। विंटरनित्ज ही नहीं, उनके पश्चात रॉबर्ट गोल्डमन आते हैं और भी अनेक विद्वान आते हैं और वे पश्चिमी समीक्षा के नृतत्व शास्त्रीय मानकों से महाभारत पर विचार करते हैं और अनोखे विचार वहाँ भी महाभारत पर प्रस्तुत किए जाते हैं। पर फिर भी आनंदवर्धन की जो व्याख्या है कि महाभारत का अंतस्वर फिर भी क्या है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।